मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ राखी के पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो मेरा टॉपिक आज का है सेल। तो जो सेल होती है, ये जो सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो ये क्यों होती है? तो जो सेल होती है यही तो संरचना बनाती, जो हमारे जो ऑर्गन होते हैं कि जो है सेल से ही बने होते हैं। जैसे और फंक्शनल क्यों कहते हैं? जैसे आंख है तो देखने का काम भी सेल कर रही है, जो कान में देखने वाली भी सेल। तो संरचना और कार्यात्मक मतलब कि ये दोनों ही करती है। तो सेल क्या होता है? पहले जो है एक सेल जो होती है वो अपने आप को जब विभाजन करती है, जो पहली स्टेज जब जो एक फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक सेल बनती वो क्या करती है? अपने आप को विभाजन करती, तो उसमें से लाखों करोड़ों सेल बन जाती। फिर वो सेल क्या करती? वो जो सेल उससे टिश्यू बनता है। तो जो टिश्यू है, जब ये टिश्यू भी अपने आप को विभाजन करेगा तो इस टिश्यू से क्या बनेगा? अंग। और जो अंग से मिलकर क्या बनेगा? अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। जब ये ऑर्गन सिस्टम है, इससे क्या होगा? पूरा का पूरा बॉडी बनेगा। तो जो पहली जो हुई वो क्या है? सेल। जो पहली संरचना है वो क्या है? सेल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। मतलब जो संरचना है वो भी, और जो फंक्शन हो रहा है, कार्यात्मक, वो भी सेल से ही हो रहा है। तो इसीलिए इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज देखेंगे सेल से जो इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। तो चलिए देखते हैं। और जो इसका जो पार्ट 1 वीडियो है वो उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो जो बायोलॉजी से रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसमें आप जो सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वो सब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट है बेसिक यूनिट ऑफ सेल, तो ये तो मैंने बता दिया ये क्यों होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, क्योंकि इसे इसलिए बोलते हैं जो सबसे पहले बनने वाली स्ट्रक्चर होती वो क्या होती? सेल होती है। सेल होती क्योंकि अगर सेल नहीं होती तो ह्यूमन बॉडी है ये बन नहीं पाती। और स्ट्रक्चर मतलब कि इसे स्ट्रक्चर इस कहते हैं, इसी से मिलकर जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं वो बनते हैं। और फंक्शनल जिस ऑर्गन का जो काम होता है वो क्या होता है? उसकी सेल कर रही होती, इसीलिए इसे फंक्शनल भी कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक, ये किसने बताया था? ये जो बताया था रॉबर्ट हुक ने। जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसने बताया था? तो ये बताया था रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक तो है ही है, क्योंकि पहले सेल बनी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और जो है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी, यानी कि पूरा शरीर। तो सबसे पहले किस सेल की खोज हुई थी? तो जो सबसे पहले जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी, और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर जो लिव सेल थी, मतलब कि जीवित कोशिका थी, इसकी खोज की थी एंटोनी लीवेनहॉक ने। पहले पादप कोशिका की खोज हुई थी। किस पौधे की कोशिका थी? किस पौधे की कोशिका की खोज की थी? वो थी अनियन प्लांट की सेल, मतलब कि प्याज की कोशिका। एनिमल में सबसे पहले तो पहली थी वो थी टीथ सेल। और जो लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, मतलब कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, वो कौन है? ऑस्ट्रिच सेल।
यानी कि इसको क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो है सबसे बड़ी सेल। जो अंडा जो होता है वो क्या होता है कि वो एक सेल ही होता है। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो है। सबसे छोटी कोशिका तो वो होती है, सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु की, यानी कि बैक्टीरिया की, उसे क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। ये है जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका। और जो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है, ब्रेन सेल, उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। ये लंबी भी है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। और स्मॉलेस्ट सेल जो है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ये। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम, पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।